आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़+1 से मैं शगुफा परवीन। राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में असंगठित क्षेत्र में महिला कर्मचारियों का योगदान विषय पर सेमिनार HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद में आयोजित किया गया। सेमिनार के मुख्य अतिथि पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय लखनऊ माननीय श्री तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद माननीय श्री तथा डॉक्टर रत्ना पांडे चेयरपर्सन BIRDF अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आरंभ अतिथियों द्वारा सरस्वती वंदना तथा दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान के साथ किया गया। सेमिनार के ओपनिंग रिमार्क्स में डॉक्टर रत्ना पांडे ने विषय पर बोलते हुए कहा कि देश की कामगारों की संख्या में महिलाओं की भागीदारी वर्ष 2023 से 24 में लगभग 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो उत्साहित करती है, किंतु आंकड़ों ठीक है, ये NCW को भी पता है। मुझे जरूरत है आपके एक्सपर्ट्स ओपिनियंस के साथ साथ आपके प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन की, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आपसे अछूता नहीं है। आप डेली अपने घर में, अपने जीवन में, अपने चारों तरफ उस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क करती किसी एक ना एक महिला को, वो हाउसकीपिंग स्टाफ है, उसके साथ मिसबिहेव जरूरी नहीं है एम्प्लॉयर कर रहा है। मैं कोट करूंगी, पॉश एक्ट है, यहाँ रहने वाला कोई भी एम्प्लॉय अगर उसके साथ किसी भी तरीके का मिसबिहेव करता है, मेरे पढ़ने वाली बच्चियां हैं, अगर इनके साथ आप कुछ गलत करते हैं, मैं फिर से कहूंगी लीगल परव्यू में पॉश एक्ट आपको ले जाएगा। इसलिए ये फोरम जरूरी है, यहाँ हम सीखने आते हैं और इस वक्त ही मेरे देश के नौजवानों को सीखने की जरूरत है कि महिलाओं की इज्जत कैसे होगी। वो महिलाएं 50 साल बाद आगे नहीं आ पाएंगी, वो महिलाएं आज से आगे लानी पड़ेगी। मुझे 70 साल लग जाए यहाँ पहुंचने के लिए। तो सर, बहुत मैं आपसे सम्मान सहित कहना चाहती हूँ, ना तो आपके संसाधन, ना तो आपकी विद्वता के दुरुपयोग के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम यहाँ उपस्थित हैं हक और हिस्सेदारी के लिए। जो जो प्लेटफॉर्म है, मैं आधी आबादी के रूप में वहां जाऊंगी और हम सबसे पहले बताऊंगी कि मेरा सम्मान आपकी जिम्मेदारी है। अब आते हैं देवी बहुत ही खूबसूरत शब्द है। सर का सम्मान सहित मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी डिग्निटी को बहुत बढ़ाने चढ़ाने के लिए आपने मुझे देवी बना दिया। कभी मुझसे पूछा कि मैं बनना चाहती हूँ? बस ये प्रश्न, बस एक इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, मैं आपके सम्मान को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और अगर मैं नहीं चाहती तो अगेन लीगल परव्यू में आप गलत हैं। मेरे नो की आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मुझे देवी नहीं बनना, मुझे इंसान रहने दीजिए। दवाएं मत दीजिए, दुआएं दीजिए बेटियों। मुझे कोई भी पोस्टमार्टम का एक्ट स्वीकार नहीं। हर एक्ट पोस्टमार्टम है, वो घटना होती क्यों है? अगर मैं देवी हूं तो आप कहां चुक गए अपने लड़कों को समझाने में कि मुझे इज्जत से देखना है, मेरा बलात्कार नहीं होना, मुझे दहेज में नहीं चलाया जाना। कहां चूक गए आप लोग? यही वो प्रश्न है जिसके लिए HRIT का प्रांगण इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कल जब ये मेरे बच्चे विवाह करेंगे तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर छोड़िए, एक महिला की इज्जत करना सीखेंगे। और इसलिए पूरा एक दिन राष्ट्रीय महिला आयोग, आधी आबादी और बाल की तरफ से मैं आपके साथ हूँ। खड़े होइए, महिलाओं को जगा दीजिए, देवी मत बनाइए, महिला बना दीजिए। हम आगे बहुत दूर चले जाएंगे। सिर्फ एक लाइन, जिस जगह आप सिफारिशों से पहुंचे हैं, हम वहां खुद तक चल गए।
तत्वावधान में, और इसका टॉपिक है असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, उसका चुनौतियाँ और उसके जितने भी चैलेंजेस हैं। इस पर हम कहना चाहते हैं कि अभी संसद में एक डेटा प्रस्तुत किया गया था जिसमें हमें लगा कि वर्क फोर्स जो हमारी है वो लगभग डबल के अकॉर्डिंग बढ़ी है महिलाओं की पार्टिसिपेशन, और हम उसको देखकर बहुत उत्साहित हुए। और उसके बाद ये पता चला आंकड़ों को देखने के साथ ही कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की ग्रोथ है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है जहाँ पर 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। तो ये देखा गया कि 10 से कम काम करने वाले क्षेत्र हैं, जैसे कृषि है या स्ट्रीट साइड वेंडर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जो हमारे घर पे काम करते हैं, उन्हें कोई सुविधाएं या कोई किसी भी तरीके की सुरक्षा नहीं दी। उनकी जॉब आज चाहे तो जहाँ पर काम कर रहे हैं कल को कहते कल मत आइए, तो उसकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ये एक चैलेंज है। उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, वो छुट्टी चाहती है तो उसका पैसा कट जाता है, उसको कोई किसी भी तरीके का उसकी नौकरी की सुरक्षा नहीं है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर दूसरी बात है, महिलाओं को बाकी जगह पर वैकेंसी, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसी कोई नहीं है जो महिला को सेमिनार रखा गया, और ये पॉलिसी सेमिनार है। इसके लिए भी जो सुझाव होंगे उन पर भारत सरकार काम करके आगे वन साइड सुझाव ही रहेंगे, नहीं, ये ओपन सुझाव, ओपन सुझाव तो है। दूसरा पार्ट जिसके पास में अब ब्रश सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, वो एक छोटी कंपनी है या छोटी शॉप है, उसका ऑनर भी उतना ज़्यादा नहीं कमाता हो शायद, फिर भी वो एक आदमी को काम दे रहा है, तो उसके संबंध में कुछ विचार या कुछ हम ये सोचते हैं कि आप एम्प्लॉयर हैं तो सामान्य रूप से ये हर जगह पे माना जाता है कि एम्प्लॉयर जो है वो कैपेबल है, और हमारा 52 का जो एक्ट है वो ये कहता है कि एम्प्लॉयर की जो जिम्मेदारी है हमें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा अपने कर्मचारी को देना, तो उसके पास तो सारी सुरक्षा है। आप अगर मान लीजिए आपकी 10 रुपये, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, मान लीजिए आपकी 10 रुपये की कैपेसिटी है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप 8 रुपये का लेबर क्यों रख रहे हैं, आप 5 रुपये वाला लेबर रखिए और उसे 5 रुपये ईमानदारी से दीजिए। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, उनको समान वेतन भी नहीं मिलता, कुछ कहा जाता है कहीं पे साइन, क्योंकि वो पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट में अगर आप भी देखें तो ऐसा बहुत होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं डेली वेजेस पे काम होता है, डेली वेजेस पे होता है। 8 घंटे काम तो करा लेंगे, 9 घंटा, क्योंकि कह देंगे अभी 10 मिनट और कर दो, ये रखा और वो रखो, और जब पैसा देने की बारी आएगी तो कुछ ना कुछ काट लेंगे। तो ये सारे मुद्दे जो है ये महिलाएं ज़्यादा फेस करती हैं, और उन्हें भी जीविका की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि पुरुषों को। तो आगे बढ़ने में, जबकि 50% आबादी है, तो हमें आगे बढ़ने के लिए वर्क फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो सिक्योरिटी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं तो उनको इतनी सारी परेशानियां हैं, तो वो सबको असंगठित क्षेत्र में देखते हुए ये किया जा रहा है। और एम्प्लॉय ऐसा नहीं है कि आपके जो एम्प्लॉय है उनके ऊपर कोई बर्डन आ गया, तो एम्प्लॉय जो हमारी महिलाएं हैं उनकी सिक्योरिटी की बात है। अभी आप महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, महिलाओं को तो आगे आना चाहिए, आने वाला समय ही हमारा है, महिला नेतृत्व का समय है। वुमेन की बात हो रही है, G20 हमें मिला ही इसलिए कि महिलाओं की इक्वालिटी, एम्पावरमेंट की बात कर सके, और अब तो 2030 तक हम वुमेन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो उसी में ये एक कदम है भारत सरकार का कि हम असंगठित क्षेत्र को भी सुरक्षित और संगठित